Hello everybody, this is Ankit Kumar Singh and I am back with another short video about a topic of class 12th biology from the chapter Locomotion and Movement, and today we'll study about the structure of contractile protein. Okay, so we all know that locomotion and movement is mainly guarded by muscles and bones. Okay, and when we talk about bones more specifically, the joints and how the bones are articulated at different surfaces makes the movement and locomotion possible. Similarly, muscles play the vital role as well in the contraction and relaxation, and that's how they regulate movement and locomotion as well. So, not to get confused, okay, I'll start with structure of contractile protein. वही मसल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करेंगे और वो प्रोटीन्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं मसल में, उन चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का पहला पार्ट, ओके, जो कि थिक फिलामेंट है, उसको डिस्कस करते हैं और उसका रिस्पेक्टिव फिगर यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो थिक फिलामेंट जो होगा वो होगा मायोसिन। सो मायोसिन को यहाँ पे हम थिक फिलामेंट कहेंगे। ओके, और ये जो मायोसिन है ये पॉलीमेरिक होता है। सो दिस इज अ पॉलीमेरिक प्रोटीन, दिस इज अ पॉलीमेरिक प्रोटीन। ठीक है, तो मायोसिन पॉलीमेरिक होता है, तो इसका एक मोनोमर भी होगा। तो मायोसिन का जो मोनोमर होगा, मायोसिन का मोनोमर होगा मीरोमायोसिन। सो मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है प्रोटीन, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट मायोसिन होता है, मायोसिन पॉलीमेरिक होता है और उसका मोनोमर मीरोमायोसिन होता है। तो यही है मायोसिन जो कि पॉलीमर है। तो मायोसिन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो जाता है आपका हेड, पहला पार्ट आपका हो जाता है हेड, दूसरा पार्ट आपका हो जाता है क्रॉस आर्म, दूसरा पार्ट आपका हो जाता है क्रॉस आर्म, और तीसरा पार्ट आपका हो जाता है, जो तीसरा पार्ट आपका हो जाता है वो है टेल। ठीक है, तो हेड, क्रॉस आर्म और टेल में डिवाइड हो जाता है आपका थिक फिलामेंट। सो हेड जो होता है, हेड को सिंस इसका मोनोमर, मायोसिन का मोनोमर क्या है, मीरोमायोसिन, तो इसका एक मोनोमर या हेड कह लो, जो कि उसको हम बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन, HMM, इसको बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और टेल को जो बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं लाइट मीरोमायोसिन। सो कंफ्यूज नहीं होना है, हेड को हम बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन और टेल को हम बोल देते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ओके, सो ये मायोसिन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मीरोमायोसिन। ठीक है, डिवाइड नहीं होता है, बस हेड को हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं इस पार्ट को, और ये पार्ट को हम लाइट मीरोमायोसिन कह देते हैं। तो एक हो जाएगा हैवी और एक हो जाएगा लाइट। ठीक है, हैवी को बोल देते हैं HMM और लाइट को बोल देते हैं LMM। ठीक है, इन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, और ये हेड के लिए यूज हो जाता है, हेड पार्ट के लिए, मायोसिन के हेड पार्ट के लिए, और लाइट मीरोमायोसिन यूज हो जाता है टेल पार्ट के लिए। ठीक है, ये मीरोमायोसिन के बारे में बात हो गई, ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंपल तरीके से समझ लें तो वो ऐसे हो जाएगा, मीरोमायोसिन जो होगा ये इसका हेड हुआ, और इसमें आपको देख रहा होगा कि दो इंटरवाइनिंग है। सो यहाँ पे दूसरा भी इस तरीके से आके कुछ ऐसे हो जाएगा, यही सेम स्ट्रक्चर है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश है। ये टेल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल, और ये हेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड और टेल में कई सारी चीजें नोट करने के लिए, हेड में दो साइड्स होती हैं, हेड में दो साइड्स होती हैं, हर एक मायोसिन पॉलीमर में दो साइड्स होंगी। तो यहाँ पे दो मायोसिन पॉलीमर्स हैं जो कि एक साथ इंटरट्वाइंड है। ठीक है, और इनमें दो साइड्स होंगी,
तो पहली जो साइट है उसको हम नेम कर देते हैं, पहली साइट को हम नेम कर देते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो पहली साइट, द फर्स्ट साइट इज कॉल्ड एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, इसको एटीपी बाइंडिंग साइट बोल दिया। और जो दूसरी साइट है उसको एक्टिन बाइंडिंग साइट बोल देते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे दो साइट्स होंगी एचएमएम पे, हैवी मीरोमायोसिन या फिर मायोसिन के हेड पे कह सकते हैं। दो साइट्स हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसके पास एक और स्पेसिफिक एटीपेज लाइक एंजाइम होता है, एटीपेज लाइक एंजाइम या फिर एटीपेज लाइक एंजाइम। एंजाइम एक्टिविटी एकदम एटीपेज की तरह होती है या फिर एटीपेज एंजाइम सॉर्ट ऑफ वहां पे प्रेजेंट होता है। तो तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं मायोसिन के हेड पे। एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट जहां पे एटीपी बाइंड होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट में आएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद। तो वो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपेज लाइक एंजाइम। और ये टेल जो होगा आपका लाइट मीरोमायोसिन। ओके, जो टेल होगा ये लाइट मीरोमायोसिन। तो ये था थिक फिलामेंट मायोसिन के बारे में, ये पूरी डिटेल थिक फिलामेंट मायोसिन के बारे में था। मायोसिन पॉलीमेरिक होता है, उसका मोनोमर मीरोमायोसिन हो जाता है। फिर वो दो पार्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हेड जो होता है हैवी मीरोमायोसिन और जो टेल होता है वो लाइट मीरोमायोसिन। और फिर उसको मैंने और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हेड में जितने भी साइट्स प्रेजेंट होती हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको देखिए, इसके बाद फिर थिन फिलामेंट देखते हैं। अब अगले पे आ जाते हैं जो कि है थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट का पहला पार्ट जो होगा वो एक्टिन होगा। थिक फिलामेंट में सिर्फ मायोसिन होता है, उसमें मायोसिन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें भी हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन और फिर वहां पे बाइंडिंग साइट्स के बारे में बात कर दी मायोसिन के हेड पे। यहाँ पे थिन फिलामेंट में पहला होता है एक्टिन। सो एक्टिन जो होता है वो ग्लोबुलर होता है और इसको जी एक्टिन बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट है। ओके, एक मोनोमर एक मोनोमर एक मोनोमर, इसको हम जी एक्टिन बोल देते हैं। या फिर जी क्यों? क्योंकि जी मतलब ग्लोबुलर। अब यही ग्लोबुलर एक्टिन जब कंडेंस होके पॉलीमराइज कर जाएगा या फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये सारे जी एक्टिन्स ऐसे ही। और इस पे ये जो साइट है, ये जो साइट है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये जो इस पे साइट है, दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो साइट है ग्लोबुलर एक्टिन के टॉप पे, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। सो जहां पे रिकॉल कीजिए कि मायोसिन में अभी एक साइट बताई थी जहां एक्टिन बाइंडिंग साइट था और अब इस पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो ये दोनों साइट्स एक दूसरे से अटैच होने के लिए बने हैं, ठीक है। और अब यही जी एक्टिन जब मैग्नीशियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइज होके ऐसे बन जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये फिलामेंटस एक्टिन कहलाता है। और ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब एक ऐसे अरेंजमेंट हो जाती है, एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो ये हो गया आपका एफ एक्टिन, एफ एक्टिन, ये एक एफ एक्टिन हो गया, मतलब फिलामेंटस एक्टिन। और जी मतलब ग्लोबुलर, जी मतलब ग्लोबुलर, जी मतलब ग्लोबुलर और एफ मतलब फिलामेंटस। सो ये है थिन फिलामेंट एक्टिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके टॉप पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है और ये मिल के एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एफ एक्टिन होता है। ये इसका मोनोमर फॉर्म है और ये ऐसे मिलके एक एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन बना लेते हैं। जो दूसरी प्रोटीन है जिसके बारे में बात करनी है थिन फिलामेंट में,
वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो होता है 3 पेप्टाइड का बना रहता है, मेड अप ऑफ 3 पेप्टाइड। 3 पेप्टाइड का बना हुआ है, तो इसका मतलब इसमें शो कर देते हैं कि ये 3 पेप्टाइड्स, ट्रोपोनिन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा पास, सिंस ये 3 पेप्टाइड का होता है तो तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये ट्रोपोनिन है जो कि 3 पेप्टाइड का बना हुआ है और इस पे 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ट्रोपोनिन 3 पेप्टाइड का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे होता है और इसमें 3 साइड्स होती हैं। इनके साइड्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों ट्रोपोनिन को, जो कि तीनों मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनको अलग अलग हम कह देते हैं। ट्रोपोनिन मतलब टीपी से शो कर देते हैं, तो इसको ट्रोपोनिन आई बोल देते हैं, इसको ट्रोपोनिन टी बोल देते हैं, और इसको ट्रोपोनिन सी बोल देते हैं। अब ये उसका नाम ट्रोपोनिन तो सब है, लेकिन सी, टी और आई क्यों है? तो ट्रोपोनिन सी इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम से बाइंड करता है, ये कैल्शियम से बाइंड करता है। टी इसलिए है, और आई किस लिए? आई इसलिए है क्योंकि वो इनिबिटरी, ठीक है। आई क्यों है? इनिबिटरी। और टी क्यों है? ट्रोपोमायोसिन। तो अभी ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अभी हम अगला ये 3 साइड ध्यान रखें, और फिर अगला प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा कि ट्रोपोमायोसिन और इनिबिटरी और कैल्शियम का रोल क्या है ट्रोपोनिन में। तो तीसरी जो प्रोटीन है वो है ट्रोपोमायोसिन। अभी कोई मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये थ्योरेटिकल डेटा है जो आपको फीड करना है कि हाँ कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगला है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन जो होता है हेलिकल होता है, ठीक है। थ्रेड या रोप लाइक लिख सकते हैं, थ्रेड लाइक लिख सकते हैं, रोप लाइक लिख ले। हेलिकल रोप लाइक होता है, तो मतलब ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन है, ये थ्रेड लाइक है, ठीक है। और ये भी ऐसा ही दिखेगा, थ्रेड लाइक, ये भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, बट इसका अगर इसको जूम करेंगे, इसका एक पार्ट को जूम करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। समझ में आया बात? तो अंतर है दोनों में। ये इसका एक मोनोमर ग्लोबुलर एक्टिन का बना है, इसमें कुछ ऐसा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट्स हो गए थिन फिलामेंट के। और मैंने अभी ट्रोपोनिन की बात की थी कि वो 3 पेप्टाइड का बना हुआ है, तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। वो क्यों प्ले करता है? वो इस साइड की वजह से, ठीक है, इस साइड की वजह से। तो बाकी चीजें जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि ट्रोपोनिन सी जो साइट होती है वहां पे कैल्शियम बाइंड करता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और फिर ट्रोपोनिन टी वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रोपोनिन आई इनिबिटरी, ठीक है। इनिबिटरी क्यों होता है? देखो, इनिबिटरी मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो वो चीज रोकना किस चीज को है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो इस साइड का रोल तभी यूज होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो इनिबिटरी है। आगे मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होती हैं रेगुलेटरी होती हैं, रेगुलेटरी, क्योंकि यही दोनों रेगुलेट करती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इस साइड का, इन तीनों साइड का बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर कैल्शियम और इनिबिटरी, ओके। तो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। और फिर ये ट्रोपोमायोसिन है हेलिकल रोप लाइक। ये पता चल जाएगा आपको ये कहाँ, ये सब एक साथ मिलके कैसे प्रेजेंट रहते हैं, वो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो फिलहाल तो ये छोटा सा डेटा वाइज टॉपिक था ये, जिसमें आपको इन प्रोटीन्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जिनको कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया है
किसके, पहला आपको थिक फिलामेंट मायोसिन के बारे में, फिर थिन फिलामेंट में 3 एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में। अब अगला टॉपिक ही रहेगा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उनमें ये सारी प्रोटीन्स एक साथ मिलके किस तरीके का बिहेवियर शो करती हैं वो हम वहां पे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे।